दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो कि बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि इसके इतने ज़्यादा फायदे गिनाए जा रहे हैं कि लोगों में खुशी की लहर है कि आखिरकार ऐसा चमत्कारिक आविष्कार सब लोगों के सामने आ गया है। इससे बहुत ज़्यादा सहायता लोगों को मिलेगी, खासकर इंटरनेट की दुनिया में जो लोग काम करते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा साइड अगर आप जान जाएंगे, इसका पूरा काला सच कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी की मदद से गेट्स भैया की एक कोशिश है कि किस तरह से विश्व भर की जनता को मानसिक रूप से पहले गुलाम बनाया जाए और फिर शारीरिक रूप से। क्या चैट जीपीटी लोगों को बचाने के लिए या लोगों को रोजगार देने के लिए या लोगों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है, या फिर इसके पीछे है कोई गहरा षड्यंत्र? जानेंगे पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। हो सके तो वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि इसी तरह से चाहते हैं कि सच्चाई भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो हमें मजबूत बनाने के लिए आर्थिक मदद आप भेज सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा यूपीआई नंबर और यूपीआई आईडी दिख रही होगी। देखिए, किसी को भी अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहला स्टेप रहता है कि उसको मानसिक रूप से पहले गुलाम बनाया जाए। तो जिन षड्यंत्रकारियों के बारे में अक्सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि पहले विश्व भर के लोगों को अगर अपना गुलाम बनाना है तो उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा। अब मानसिक गुलाम कैसे बनाए जाते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार सोचना शुरू कर दे, जो आप चाहते हैं वैसा ही सोचना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका ऐसा खतरनाक वाला गुलाम बन जाता है कि उसको शायद एहसास भी नहीं होता कि वो आपका गुलाम है। खैर, अभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले चैट जीपीटी को देख लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़। थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में पहले बताने से अच्छा है कि आपको दिखाऊं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले मैं लेकर के आपको चलता हूं। तो देखिए, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, चैट जीपीटी खुला हुआ है। यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन अब देखिए काम कैसे करता है, पहले इसको ध्यान से समझिए। तो इससे पहले कि ये इसका काम दिखाऊं, पहले हल्का सा बता देता हूं कि चैट जीपीटी मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ये कि इसमें आपके हर प्रश्न का जवाब उपलब्ध है। यानी जिस भी सवाल या जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी काम करते हैं तो वो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखिए यहाँ पर हाई लिखता हूँ और अब देखिए यहाँ पर रिप्लाई दे रहा है। ये एक प्रकार का ये सर्च इंजन भी है, लेकिन सर्च इंजन तो गूगल भी है, बट गूगल का भी ये बाप क्यों है इसके काम से आपको पता चल जाएगा। मैंने हाई लिखा, इन्होंने कहा ठीक है बताइए आपकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं। तो मैं इससे अगर कह रहा हूँ कि राइट डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूं तो वीडियो में टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है मुझे मैनुअली, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी के द्वारा वो मेरी हेल्प कर दे और मेरा डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिख दे। तो मैं टॉपिक डालूंगा राइट डिस्क्रिप्शन, राइट वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर होम रेमेडीज फॉर डायबिटीज़। तो अब मेरा एक टाइटल था कि मैंने वीडियो बनाया डायबिटीज़ के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन मैं चाहता हूं लिखने के लिए। तो इससे मैं करूंगा एंटर मारूंगा, तब देखिए ये क्या करेगा कि मेरे क्वेश्चन को उसने पढ़ा है। और देखिए जैसे जो मैनुअली मैं लिखता इंग्लिश में कि इन दिस वीडियो मैं ये शेयर करने वाला हूँ, वो शेयर करने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिक। और सबसे बड़ी बात, इसने ये जो कंटेंट लिख के दिया है ये कॉपी करके नहीं दिया है, ये जेन्युइन तरीके से बनाया है इसने खुद ने अपने। इसके पास देखिए चूंकि बहुत बड़ा डाटा होता है तो उसकी मदद से इंसान की तरह देखिए ये पूरी तरह से काम कर रहा है कि मैंने सिर्फ डायबिटीज डाला और उसके बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। मैं यहाँ से कॉपी करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग आर्टिकल लिखते हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो आप केवल टॉपिक डालेंगे और ये आर्टिकल खुद लिख के दे देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल कॉपी नहीं होंगे, तो ऐसे में आपको कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं है।
तो ऐसे में ये हर एक प्रश्न का सिर्फ जवाब ही नहीं देता, आप इससे कोई भी काम बोलेंगे ये आपका काम करके दे देगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको एक टॉपिक दीजिए, उसके बारे में चाहे आर्टिकल लिखवाइए, इंट्रोडक्शन लिखवाइए, डिस्क्रिप्शन लिखवाइए, स्क्रिप्ट लिखवाइए, कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे काम हैं। लेकिन चलिए अब सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि अब देखिए चैट जीपीटी का सिंपल सा मतलब है कि अब तक जो मैनुअली आप किसी कार्य को करते थे तो मैनुअली करने में आपको दिमाग लगाना पड़ता, मतलब आपको वो सोचना पड़ता जो आपका मन होता था। आप कई बार बहुत टाइम लगा देते थे सोचने में, कई बार थोड़ा जल्दी भी सोच लेते थे। लेकिन अब चूंकि हमें आपको गुलाम बनाना है कि आप ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करें, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुलाम बनाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ऐसे में खासकर जितने भी युवा हैं पूरे विश्व भर के, उन लोगों का दिमाग ज़्यादा से कम इस्तेमाल हो, वो खुद इस्तेमाल ना कर पाए, उसके लिए अब चैट जीपीटी के द्वारा एक हथियार के तरह ही इस्तेमाल हो रहा है कि इस हथियार की मदद से अब लोगों को जो सोचने और समझने की क्षमता है, जो इंटरनेट पर काम करते हैं, उनकी पूरी तरह से लगभग ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि वो समय बचाने के चक्कर में अब वो अपना दिमाग लगाना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे में अब ये एक तरीका है। अब इसके पीछे का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये चैट जीपीटी आखिरकार काम कैसे करता है और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है। तो इसको भी ज़रा समझते हैं। एक प्रश्न किसी ने पूछा भी था कि ये जो षड्यंत्रकारी है, इनके पास इतना सारा पहले से ही पैसा है, तो फिर ये अब किस लिए मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं। तो देखिए, जो धन या बहुत बड़ी ताकत अलग अलग चीज़ों में होती है। जैसे पैसा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन पैसे से भी बड़ी और भी ताकतें हैं। पहले के ज़माने में नॉर्मली जो राजा महाराजा रहते थे, उनके ज़माने में जगह यानी कि ज़मीन बहुत बड़ी ताकत होती थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा जगह वो उतना बड़ा राजा और वो उतना बड़ा सम्राट। उसके बाद अब ये जो पैसा आया, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा ताकतवर। लेकिन इसके बाद जो वर्तमान में है वो है डाटा। जितने ज़्यादा लोगों का डाटा जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा अमीर। एग्जाम्पल के लिए आप एलन मस्क को देख सकते हैं। एलन मस्क ने जो ट्विटर खरीदा, एक ऐसी छोटी सी कंपनी, देखा जाए तो वो फिजिकल रूप में तो कुछ है ही नहीं उसका अस्तित्व, उसकी जितनी कीमत दी तो वो हैरान कर देने वाली है। कारण क्या है, सिर्फ इन सोशल मीडिया की साइट्स में जो भी कमाई होती है वो सिर्फ उसका डाटा होता है, कि लोगों का डाटा वो कलेक्ट करते हैं और उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी उपजात होती है जैसे कि चैट जीपीटी हुई है। तो इसके लिए बड़े सालों से बैकग्राउंड में काम चल रहा था, डाटा लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, और भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी आएंगी, उसके लिए वर्तमान में भी बहुत सारा डाटा लिया जा रहा है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो डाटा है वो तो खैर अगर इन लोगों के पास धीरे धीरे पहुंच गया तब तो खैर आप शायद समझ भी नहीं सकते कि किस हद तक इस डाटा का इस्तेमाल करके वो पूरे विश्व के शासक बन सकते हैं, जैसा कि उनका ये उद्देश्य है। अब उसमें हालांकि मैं सिर्फ बिल गेट्स को नहीं बता रहा हूं, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं और आपको भी पता है कि उनका जो डीपॉपुलेशन या भाई पॉपुलेशन को कम करने का जो उनका एजेंडा है, या जो एजेंडा 2030, इन सब का उद्देश्य यही है कि पूरे वर्ल्ड को अपने अनुसार चलाना है। उसके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना एक अनिवार्यता भी है, और ये उन्होंने स्टेप उठा भी लिया है। ऐसा तो उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पढ़ते हुए देखते हुए मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं और किसी इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।